Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss a story जिसका नाम है Change of Heart. इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है Change of Heart. ये स्टोरी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्लास 6 का स्टोरी है ये. ओके, तो जिनको आता है उनको डिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. तो जेके ऑनलाइन क्लासेस में इस वीडियो में हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे इसकी मदद से इंग्लिश को जानेंगे और इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको हिंदी मीनिंग भी इसमें लिखा गया है. ओके, तो ये इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ये स्टोरी बहुत काम आएगा. वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि सीखने को जरूर मिलेगा. ओके, और जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है. आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे. ओके, तो ये जो इंग्लिश में स्टोरी है इसको इजीली आप अच्छे से समझ सके, अच्छे से पढ़ सके, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा. इसमें आपको सीखने को जरूर मिलेगा. ओके, तो स्टोरी का जो नाम है वो है चेंज ऑफ हर्ट और ये लिया गया है एनसीईआरटी बुक से. तो स्टोरी स्टार्ट होता है. प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन. प्रभात जो है वो हमेशा जीतना चाहता है. प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन. हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का हिंदी में मतलब हो गया स्वीकार करना. एक्सेप्ट डिफीट. डिफीट का मतलब हराना या हारना. तो प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन. प्रभात हमेशा जीतना चाहता है. हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टीचर्स, उसके अध्यापक जो हैं, टीचर जो हैं, फ्रेंड्स, उसके दोस्त भी हैं, वो उससे हमेशा कहते थे कि ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट. उसे नहीं पता है कि हार को कैसे स्वीकार किया जाता है. प्रभात को नहीं पता है कि हार को कैसे स्वीकार किया जाता है. ही ऑलवेज वांटेड टू विन. वो हमेशा जीतना ही चाहता है. इसीलिए उसके माता पिता, पेरेंट्स, टीचर्स, शिक्षक जो है और दोस्त जो वो उसको कहते हैं कि उसे नहीं पता है कि हार को कैसे स्वीकार करना चाहिए. द फैक्ट वॉज दैट he could not bear losing. bear का हिंदी मतलब हो गया सहना. ओके, तो द फैक्ट वाज दैट he could not bear losing. तो सच्चाई ये थी कि वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो हार को सह नहीं सकता था. तो ये सच्चाई थी कि ये फैक्ट थी कि वो हार को सह नहीं सकता था. नॉट इवन एट मार्बल्स. बच्चे जो कंचे खेलते हैं, जो गोलियां खेलते हैं, कच्चे खेलते हैं, तो ये कंचे में भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था प्रभात. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. Give up का मतलब हो गया छोड़ देना. Okay, he felt so good. उसे इतना अच्छा लगा when he won, जब वो जीता. जो ये बताया जा रहा है कि जब वो पहली बार जीता या जब वो जीतते आया है तो उसे इतना अच्छा लगा कि वो इस फीलिंग को, वो इस अनुभव को कभी छोड़ना नहीं चाहता था. जीत के अनुभव को, ठीक है, जीतने का अनुभव क्या होता है वो आप लोग सब जानते हैं. तो वो इस जीत के अनुभव को कभी छोड़ना नहीं चाहता था. ओके, ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वोन. वो जब जीता तो उसे इतना अच्छा लगा दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग. वो कभी भी उस अनुभव को छोड़ना नहीं चाहता था. ऑन द कॉन्ट्रारी, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल. ऑन द कॉन्ट्रारी यानी इसके विपरीत. कॉन्ट्रारी का हिंदी मतलब हो गया इसके विपरीत. तो इसके विपरीत में लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल. अगर वो कोई गेम हार जाता था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता था, बहुत ही ज्यादा भयानक बना देता था. ठीक, किसी भी तरीके का हार गेम में उसको बहुत ही ज्यादा गुस्से बना देता था. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसका ऐसा मानना था कि हार बहुत ही घटिया चीज है, बहुत ही खराब चीज है जो किसी के साथ हो सकती है. लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग. लूजिंग यानी हारना बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है जो कि किसी के साथ हो सकती है. दैट कुड हैपन टू एनीवन. ओके, आगे. इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम. प्रभात सेंस्ड का मतलब हो गया अनुभव करना. तो सेंस का मतलब हो गया अनुभव करना. तो अगर प्रभात को अनुभव हो जाता था कि वो कोई गेम हार जाएगा, ओके, दैट ही वुड लूज अ गेम, वो कोई गेम हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उस गेम को आगे नहीं खेलता था. तो प्रभात को पहले ही अगर अनुभव हो जाता था किसी गेम में खेलते खेलते कि वो हारने वाला आगे, तो वो उस गेम को आगे नहीं खेलता था. वो जीत को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता था हमेशा. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. He would take part only when he was sure of winning. वो तभी हिस्सा लेता था उस खेल में जब वो श्योर हो जाता था, जब वो निश्चित हो जाता था कि उसकी ही जीत होगी. Even if the game lasted only for a minute. यहाँ तक कि अगर गेम सिर्फ 1 मिनट के लिए भी चलता था, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें वो हिस्सा ले रहा है, तो वो तभी हिस्सा लेता था जब वो निश्चित रहता था कि उसकी ही जीत होगी उस गेम में. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. तुम उसे वैसे खेलों को खेलने से नहीं रोक सकते थे जिसमें वो ज्यादा ही अच्छा है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जैसे बैडमिंटन. ठीक, तो बैडमिंटन क्या है, जिसमें 2 रैकेट होता है, 2 प्लेयर होते हैं. बैडमिंटन का एक कोर्ट होता है जिसमें एक शटल कॉक को मारना रहता है.
तो जिसके कोर्ट में वो शटल कॉक गिर जाएगा तो उस टीम का 1 मार्क्स कम हो जाता है, मतलब जो ओपोनेंट का जो एक मार्क्स बढ़ जाता है। तो ये बैडमिंटन जैसे खेल में भी वो बहुत ही अच्छा था, तो ऐसे खेल में वो कभी हारना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो ऐसी गेम में पार्टिसिपेट करता था। अब आगे क्या है कि आई न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड प्रभात स्कूल, एक नया बच्चा प्रभात के स्कूल में आया, एंड हिज नेम वाज सूर्या, और उसका नाम था सूर्या। एक नया बच्चा प्रभात के स्कूल में आया और उसका नाम था सूर्या। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, सूर्या जो है एक बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर था। ठीक है, सूर्या जो है वो एक बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात जो है महीने के आखिरी शुक्रवार का इंतजार कर रहा था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, वेटेड मतलब प्रभात जो है महीने के आखिरी शुक्रवार तक का इंतजार किया। क्यों? तो लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो पिछला आने वाला फ्राइडे जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। मंथ का जो लास्ट फ्राइडे है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है प्रभात के लिए। दिस वॉज वेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, कंडक्टेड का हिंदी मतलब हो गया संचालित। ये तो लास्ट फ्राइडे ये वो समय हुआ करता था, मंथ का लास्ट फ्राइडे ये वो समय हुआ करता था कि जब कोच जो होते थे वो फ्रेंडली मैच करवाया करते थे। ठीक है, गेम की पीरियड में फ्रेंडली मैच करवाया करते थे बच्चों के बीच में, तो इसलिए फ्राइडे का इंतजार था प्रभात को। द टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे, और ये जो फ्राइडे को मैच होना रहता था फ्रेंडली मैच, इसका टीम जो है वो मंडे को डिसाइड हो जाता था। एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, ये कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं थी कि मंडे को प्रभात और सूर्या का सिलेक्शन हो गया था एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए, एक राउंड अगेंस्ट ईच अदर। तो इसलिए फ्राइडे का इंतजार था प्रभात को, ताकि वो सूर्या के साथ मैच खेल सके। और सूर्या एक नया बच्चा आया था उसके स्कूल में जो कि बैडमिंटन में बहुत ही बढ़िया प्लेयर था। ओके, तो प्रभात वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी का हिंदी मतलब होगा जिम्मेदारी। तो प्रभात वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, ठीक है, प्रभात को जिम्मेदारी मिली स्कोर का ध्यान रखने के लिए उनके मैच का। तो प्रभात और सूर्या के बीच में जो मैच हो रहा था, तो उस मैच के स्कोर का देखरेख करने के लिए जिम्मेदारी प्रभात को मिला। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ ग्रेट सीरियसनेस, ठीक है, एक तरफ प्रभात जो है वो तैयारी में लगा हुआ था मैच के पूरी गंभीरता के साथ, सीरियसनेस का हिंदी में मतलब हो गया गंभीरता। तो एक तरफ जो है वो प्रभात वो गंभीरता के साथ लगा हुआ था मैच की तैयारी में। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, सीम्ड का मतलब हो गया प्रतीत होना। नहीं, तो दूसरी तरफ सूर्या को दिख रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है, बहुत ही ज्यादा आराम में है, उसे किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है कि मैच में क्या होगा, जीतेगा या हारेगा, वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स था। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, वो इस फ्रेंडली मैच का जो चीज था, जो भी कॉम्पिटिशन होने वाला था, तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। ही वॉक्ड अबाउट दी होल टाइम, वो हर समय चलता रहा, स्माइलिंग मुस्कुराता रहा, एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और हंसी मजाक चुटकुले जो है वो सुना रहा था दूसरों को। ठीक है, तो वो हर समय चलता रहा, मुस्कुराता रहा और जोक हंसी मजाक कर रहा था अलग अलग चीजों के बारे में। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट, लेकिन फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट पे सूर्या वाज अ रियल फेनोमेनन, रियल फेनोमेनन का मतलब हो गया वास्तविक घटना। ठीक है, फ्राइडे को जब प्रभात और सूर्या के बीच का मैच हुआ, फ्राइडे को जब प्रभात और सूर्य के बीच का मैच हुआ, तो बैडमिंटन कोर्ट में सब ने देखा कि सूर्या जो है वो एक वास्तविक घटना है, मतलब कि सूर्या अपने असली रूप में बैडमिंटन, एक तो उसका बहुत बढ़िया प्लेयर था वो बैडमिंटन का, और फ्राइडे को जब बैडमिंटन का मैच हो रहा था तो सूर्या अपना बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उस मैच में। ओके, सो सूर्या वाज अ रियल फिनोमेनन, यानी वास्तविक घटना, उसकी सच्चाई सामने आई। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो पॉइंट्स जीतते जा रहा था लगातार, एक के बाद एक। ओके, ही वन्स पॉइंट अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, हर समय हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसी मजाक करता हुआ। तो वो पॉइंट भी बना रहा था, मुस्कुरा भी रहा था, हंसी मजाक भी कर रहा था, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी सूर्या की। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while the opponent was looking elsewhere. Okay, however, फिलहाल सूर्या was paying little attention, attention का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान, तो सूर्या जो है वो बहुत कम ध्यान दे रहा था मैच की ओर, was paying little attention to the match that प्रभात managed to change the scoreboard, और सूर्या का इतना कम ध्यान था कि प्रभात ने मैनेज करके स्कोर बोर्ड को ही बदल दिया। While his opponent was looking elsewhere, और उसका ओपोनेंट यानी सूर्या, प्रभात का ओपोनेंट सूर्या, वो जब कहीं और देख रहा था तो प्रभात ने स्कोर बोर्ड को ही बदल दिया। अब आगे क्या हुआ स्टोरी में
कि प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग। प्रभात ने क्या किया कि स्कोर बोर्ड ही बदल दिया, तो प्रभात कामयाब हो गया चीटिंग के द्वारा जीतने में। प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग। He made a big thing of his win, but it did not matter to सूर्या। प्रभात चीटिंग करके जीत तो गया और उसने अपनी जीत का बहुत ही बढ़िया से खुशी में मनाया हर्षोल्लास के साथ, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन सूर्या के लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करता था। चीटिंग करके प्रभात जीता, सूर्या का खेल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो हमेशा इधर उधर चल चल फिर रहा था, हंस खेल रहा था, जोक्स मार रहा था। ठीक है, तो इन सब चीजों के फायदा उठा करके प्रभात ने जाकर के स्कोर बोर्ड भी बदल दिया और फिर चीटिंग करके प्रभात जीत भी गया। तो प्रभात का जीतना उसके लिए तो बहुत बड़ी बात था, लेकिन सूर्या ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। ओके, आगे क्या है कि इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। बहुत मजा आया। ओके, इट्स बीन फन यानी बहुत मजा आया। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, हमें एक बार फिर से खेलना चाहिए किसी और समय में। ये सूर्या के द्वारा कहा जा रहा है प्रभात को। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। अब उस दिन सब कोई उनके गेम को ही डिस्कस कर रहा था। किनके गेम को? तो प्रभात और सूर्या के गेम को। ये तो उस दिन फ्राइडे के दिन सबको उनके गेम को डिस्कस कर रहा था और कि प्रभात कैसे बढ़िया से खेला और मैच जीता भी। लेकिन प्रभात जान रहा है कि वो मैनेज करके स्कोरबोर्ड बदलने में कामयाब हुआ, तो चीटिंग करके वो जीत पाया। ठीक है, लेकिन सबको क्या जान रहे थे कि प्रभात ने मेहनत किया, अपना पूरा डेडिकेशन के साथ, सीरियसनेस के साथ उसमें प्रैक्टिस किया था, तब वो जाकर जीता। तो ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, सबको उसके गेम को डिस्कस कर रहे थे, एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, और प्रभात कैसे इतना बढ़िया खेल। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मतलब हैरानी की बात है, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। ये मैच तो जीत गया, लेकिन प्रभात उस रात सो नहीं पाया। आश्चर्य की बात ये रही कि प्रभात उस रात सो नहीं पाया। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. Okay, he had won the game. उसने गेम भले ही जीत ली होगी, but he did not feel as happy as he usually did. लेकिन वो उस तरीके का खुश नहीं दिखा जैसे वो कोई भी गेम जीतने के बाद खुश हुआ करता था। प्रभात ने गेम जीत लिया, लेकिन वो वैसा खुश नहीं दिखा जैसे वो कोई भी गेम जीतने के बाद खुश रहा करता था। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. प्रभात ये सोच रहा था कि सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये रही कि सूर्या को अपने हार के बुरा नहीं लगा। नहीं, सूर्या को अपने हार का बुरा नहीं लगा। तो प्रभात के दिमाग में ये भी चल रहा था विचार कि सूर्या को अपने हार का बुरा नहीं लगा। What was more surprising was that प्रभात saw सूर्या playing basketball the next day. अब यहाँ तक तो ठीक था कि बैडमिंटन के खेल में प्रभात ने सूर्या को हरा दिया था चीटिंग करके, स्कोरबोर्ड बदल के, और प्रभात जो है पूरा सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर कर रहा था। वही सूर्या जो है वो इधर उधर वॉक करते हुए, लाफ करते हुए, जोक्स क्रैक करते हुए, सबसे हंसी मजाक करते हुए खेल रहा था। उसके बावजूद प्रभात को चीटिंग का सहारा लेना पड़ा सूर्या को हराने के लिए। ओके, अब उससे ज्यादा सरप्राइजिंग की बात क्या रही प्रभात के लिए कि उसने अगले दिन सूर्या को देखा बास्केटबॉल खेलते हुए। ठीक है, प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। तो गेम खत्म होने के बाद, बैडमिंटन का गेम खत्म होने के बाद अगले दिन प्रभात ने सूर्या को देखा कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है। सूर्या वाज सो होपलेस। ये उसको बास्केटबॉल खेलते हुए देख करके सूर्या पूरा निराशाजनक हो गया। एज इट्स दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। ओके, यहाँ से प्रभात के लिए नहीं, सूर्या के लिए कहा जा रहा है कि सूर्या वाज सो होपलेस। सूर्या जो है वो पूरा निराशाजनक था। ये देखा जा सकता था कि वो स्कोर तो नहीं कर पा रहा है बास्केट में लगातार 10 मिनट से। ठीक है, वो सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा था और लगातार 10 मिनट से वो एक भी बास्केट स्कोर नहीं कर पाया था, तो सूर्य जो है वो निराश हो चुका था। Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. लेकिन उसके बावजूद, वो बास्केटबॉल में स्कोर नहीं करने के बावजूद भी वो गेम को एंजॉय कर रहा था। वो आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ वो उस गेम को खेल रहा था, बास्केटबॉल के गेम को खेल रहा था, और उसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हो रही थी। His happy smile never left his face. उसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हो रही थी। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। प्रभात ने कुछ दिन तक निगरानी रखी। यहाँ पे क्लोज वॉच कहेंगे निगरानी। तो प्रभात ने कुछ दिनों तक सूर्या के ऊपर निगरानी रखा। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स, बट व्हाट वाज कॉमन वाज द एंजॉयमेंट। ठीक है, वो कुछ चीजों में बहुत ही अच्छा था, कुछ चीजों में बहुत ही घटिया था। टेरिबल मतलब भयानक, तो यहाँ पे घटिया भी कहा जाएगा। कुछ चीजों में वो सूर्या जो है वो बहुत ही अच्छा था, कुछ चीजों में बहुत ही ज्यादा घटिया था। एट अदर्स, बट व्हाट वाज कॉमन वाज द एंजॉयमेंट। लेकिन कॉमन क्या बना रहा? उसकी मस्ती। ठीक है, वो जो भी गेम खेल रहा था, चाहे वो अच्छा से जानता हो सूर्या खेलने में या फिर नहीं जानता हो, उसमें मजा आ रहा था। वो उस गेम को खेलने में मजा आ रहा था, सूर्या उसे एंजॉय कर रहा था। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। वो सारी चीजों को बराबर के साथ एंजॉय कर रहा था। एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन,
He realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. Okay, as Prabhat went on with his observation, ऑब्जर्वेशन का भी मतलब निगरानी हो गया, तो प्रभात जो है वो सूर्या के ऊपर निगरानी रखे हुए था, वो उसके हर हरकत को देख रहा था. He realized that to enjoy a game, प्रभात को अनुभव हुआ, उसे एहसास हुआ कि किसी गेम को एंजॉय करने के लिए, किसी गेम में मजा लेने के लिए, you did not need a स्कोर बोर्ड, आपको एक स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है. ठीक है, जरूरी नहीं कि किसी भी गेम में किसको कितना पॉइंट मिला, किसको कितना स्कोर आया, वो लिखना जरूरी नहीं है. टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स, अपने स्कोर्स का मूल्यांकन बराबर बने रहे, उसके लिए जरूरी नहीं है. किसी गेम को एंजॉय करने के लिए, कौन जीता कौन हारा उसके लिए तो स्कोर बोर्ड का जरूरत है, लेकिन एंजॉय करने के लिए स्कोर बोर्ड का जरूरत नहीं है. तो ये प्रभात देख रहा था, इन सब चीजों को अनुभव कर रहा था जब वो सूर्या को देखा कर रहा था कुछ दिन से. Neither did you have to worry about winning and losing, ना ही तुम्हें जीतने की चिंता करनी चाहिए, ना ही हारने की चिंता करनी चाहिए. तो neither did you have to worry, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, चाहे तुम जीतो या फिर हारो, तुम्हें हारने या फिर जीतने की चिंता नहीं करनी चाहिए. You needed to enjoy the game for its own sake, नहीं, तुम्हें गेम को एंजॉय करने की जरूरत है गेम के खातिर. ये गेम बना ही है एंजॉय करने के लिए, उसको कंपटीशन का रूप बाद में दिया जाता है बच्चों. तो अभी अगर आप आगे कभी गेम खेलते हो तो उसको एंजॉय करने के पर्पज से खेलो, जरूरी नहीं कि हार या जीत. ठीक है, हार या जीत आप उस गेम में कितना बेहतर हुआ तो उसके अनुसार तो निकल ही जाएगा. तो यहाँ प्रभात को देख सकते हैं, प्रभात जो है वो सूर्या को देख रहा है बास्केटबॉल खेलते हुए. और ये तो नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चाहे आप जीते या फिर हारे. You needed to enjoy the game for its own sake, आपको गेम को एंजॉय करना चाहिए गेम के खातिर. What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. क्या मैटर करता है कि उस गेम का बेहतर प्रदर्शन करें और उसके हर क्षण को एंजॉय करें, उसके हर क्षण को आनंदित रहें. ओके, तो प्रभात लर्नड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे. प्रभात जो है सूर्या का ऐसे निगरानी करते करते रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा था. Soon realizing the change in himself, जल्द ही उसे अपने में बदलाव का भी अनुभव होने लग गया. He had even begun playing hide and seek, प्रभात अब हाइड एंड सीक भी खेलने लग गया था. And felt sad whenever it was about to end, और जब वो गेम खत्म भी होने वाला था तो उसे बुरा भी लगने लग गया था. He also started joking while playing badminton, और बैडमिंटन खेलते समय प्रभात अब जोक भी करने लग गया था. ठीक है, चुटकुले भी सुनाने लग गया था. Soon the other students started talking among themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow का मतलब हो गया साथी. Definitely का मतलब हो गया निश्चित रूप से. Has a great sporting spirit, यानी खेल भावना. ओके, तो इतने सारे बदलाव होने के बाद बदलाव क्या हुआ, तो प्रभात भी अब गेम को एंजॉय करने लग गया था. वो बैडमिंटन खेलते समय अब जोक्स को क्रैक करने लग गया था. हाइड एंड सीक खेलता था तो उसको भी मजा आता था, और जब खत्म होने वाला था तो उसको बुरा भी लगता था. तो इसके ऐसे बदलाव से देख करके उसके साथी जो थे, उसके बाकी के विद्यार्थी जो थे, वो आपस में बात करने लग गए कि प्रभात के साथ खेलने में मजा आया. ये लड़का जो है, यानी उनका जो साथी है प्रभात जो है, वो निश्चित रूप से सच्ची की खेल भावना के साथ खेल खेलता है. तो ये था चेंज ऑफ हर्ट. प्रभात का हर्ट के बारे में चेंज हुआ है, जो कि उसको सूर्या से मिलने के बाद हुआ. और सूर्या, इसके स्कूल में एक नया लड़का आया था और जो कि बैडमिंटन में बहुत अच्छा था. पहले प्रभात किसी भी गेम में खेलता था तो उसमें जीतने की भावना के साथ खेलता था कि उसमें गेम में जीत ही जाए वो. लेकिन सूर्या से मिलने के बाद प्रभात को एहसास हुआ कि सब गेम जरूरी नहीं कि जीतने या फिर हारने के लिए खेला जाए. ओके गाइस, तो इस वीडियो में इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डाउनलोड लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये आसान कैसे होगा इसको रीड करने के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, अपनी तरफ से तो मैंने फाइंड आउट करके इसको सिलेक्ट करके लिखे हैं कीवर्ड्स. तो जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं या फिर ऐसा कहिए आपके लिए अगर न्यू वर्ड्स हैं, तो लास्ट में पीडीएफ में इसको लिखा गया है. जैसे कौन कौन से वर्ड्स थे, तो एक्सेप्ट, डिफीट, बियर, गिव अप, कॉन्ट्ररी, terrible, sensed, significant, conducted, responsibility, seriousness, seemed, relaxed, real phenomenon, attention, elsewhere, managed, surprisingly, hopeless, observation, sake, fellow, definitely, sporting spirit. ओके, सो ये हार्ड वर्ड्स थे, की वर्ड्स थे जो कि इस स्टोरी में यूज हैं.
और इसको अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसे आप पढ़ करके याद कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं, फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा। अगर आप टीचर या पेरेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट को या फिर अपने बच्चों को दे दीजिए इसे याद करने के लिए, या फिर अगर उसने पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ सीखने का मन कर रहा है, तो उन्हें ये स्टोरी ज़रूर सुनने के लिए दें। ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप किसी भी तरीके का स्टडी में हेल्प चाहते हैं तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से। जेके ऑनलाइन क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल भी है इसका। नहीं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है। तो गूगल पे सर्च करें जेके ऑनलाइन क्लासेस, ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।